सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ईद पर नए कपड़ों का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज सुबह मेरे एक दोस्त ने मुझे अपना एक ऐसा सच्चा वाकया बताया जिसको सुनने के बाद मुझे लगा कि यह वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं यह वीडियो खास आपके लिए बना रहा हूं। अगर आपको भी लगे कि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो आप भी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है अनवर मियाँ। उसने मुझे बताया कि जब से ये रमजान शुरू हुए हैं तभी से घर वाले कह रहे थे कि ईद पर एक अच्छा सा सूट सिलवा लीजिए, फिर ईद के दिन कम रह जाएंगे, कोई दर्जी तुम्हें सिलकर नहीं देगा, और अगर कोई दर्जी फिर लास्ट में सिलकर भी देगा तो मुमकिन है कि फिर वो सिलाई डबल लेगा। मैं शुरू से उनको कहता आ रहा हूँ कि आपको मालूम नहीं है कि क्या लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी दुकान अभी खुली नहीं है, इस बार किसी को भी नए कपड़े नहीं पहनने हैं। पता नहीं वो अपने लिए और बच्चों के लिए कपड़े कहाँ से ले आई, इसलिए वो कह रही थी कि फला दुकानें खुली हुई हैं। खैर, मैंने ऐसे करते 20 रोजे तो निकाल दिए, और सच बताऊं तो मेरा घर से बाहर निकलने को मन भी नहीं कर रहा था। एक तो रोजा और ऊपर से आपको मालूम है इस बार गर्मी का कितना जोर है। खैर, मैं इतने दिनों तक बाजार तो नहीं गया, मगर अभी आपको मालूम है कि अभी ये 17 मई से सारी दुकानें भी खुल गई हैं। तो फिर से घर वाले कहने लगे कि चलो अब तो चले जाओ और कोई अपने लिए सूट ले आओ। जब मेरे घर वालों ने बहुत इजरार किया तो मैंने अपनी जेब में 2000 रुपए डाले और सूट खरीदने के लिए जाने लगा। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जिसका नाम रियाज है और उसको बोला कि चलो बाजार चलते हैं। उसके बाद दूसरे दिन सुबह मेरा दोस्त रियाज घर आ गया और हम चलने लगे। रास्ते में रियाज ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और कहने लगा, अनवर मियाँ, आज तो मेरे साथ एक अजीब वाकया पेश आया है जिससे आज मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ है, तो वो कहने लगा, आज मैं अपने घर में दोपहर में लेटा हुआ था तो मैंने देखा कि बाहर धीरे धीरे कुछ आवाज आ रही है। मैंने देखा तो मेरे घर के चौक में एक औरत बैठी हुई है, उसको मैं अच्छी तरह से पहचानता भी हूँ। उसके शोहर का अच्छा खासा कारोबार था, इज्जतों और आबरू के साथ वो लोग जिंदगी बसर कर रही थी। वो औरत मेरी अम्मी जान के पास आई और चुपके बातें करने लगी। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रही थी। वो औरत मेरी अम्मी जान को कहने लगी, बहन फातिमा, जब से ये लॉकडाउन लगा है उनका सारा कारोबार बंद हो चुका है। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत माल था वो सारा खत्म हो चुका है। अब हमारे ऊपर ऐसी आफत आ चुकी है कि अब हमारे पास ईद पर बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए भी कुछ नहीं है, और बच्चों के पास नए कपड़े तो क्या पुराने कपड़े भी नहीं है। अगर तुम्हारे घर में कोई पुराने कपड़े हो तो वो मुझे दे दीजिए, मैं उनको काट कर छोटे करके अपने बच्चों को पहना दूंगी। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। खैर, उसके बाद अम्मी जान मेरे कमरे में तशरीफ लाई और मुझसे कहने लगी, रियाज, क्या तुम्हारे पास कोई पुराने कपड़े हैं जो तुम इस्तेमाल नहीं करते हो, मुझे किसी को देने हैं। और मुझे दिल से अम्मी ने उस खातून की सारी बातों को दोहरा दिया। मैंने कहा कि अम्मी जान, उनको बोलिए कि कल तक का वो इंतजार करे, मैं कुछ करता हूँ। अनवर मियाँ कहते हैं कि जब रियाज ने अपनी बात मुकम्मल की तो मेरी आंखों से आंसू थम ना सके और मैंने कहा, भाई चलो वापस चलते हैं, मुझे ईद पर कपड़े नहीं चाहिए। मेरे घर वाले बहुत इजरार कर रहे थे, इसलिए मैं यह 2000 रुपए लेकर घर से चला था, मगर अब तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा दिल ये गवारा नहीं करेगा कि मैं इस बार ईद पर नए कपड़े पहनूं। और फिर मैंने वो 2000 रुपए रियाज को दे दिए और उनसे बोला कि तुम किसी भी तरह करके ये 2000 रुपए उन बच्चों तक पहुंचा दो ताकि उन बच्चों की ईद अच्छी तरह से हो सके। यह कहते हुए मैंने 2000 रुपए उस रियाज को दे दिए। उसके बाद मैं वापस अपने घर को लौट आया। घर वालों ने फिर मुझे याद दिलाया कि क्या हुआ तुम्हारे कपड़ों का, तो मैंने रियाज मियाँ का वो सारा का सारा वाकया घर वालों को सुना दिया। तो मेरी बीवी की भी आंखें भर आई और कहने लगी, या अल्लाह रहम कर, इस बार बहुत से घरों में ऐसे ही हालात हो चुके हैं, और उन्होंने भी कह दिया कि वो भी इस बार ईद पर नए कपड़े नहीं पहनेगी। दोस्तों, सच में आज हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। घर घर में खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम इस बार ना तो कोई नए कपड़े खरीदें और ना ही इस बार किसी तरह की कोई शॉपिंग करें, बल्कि इन्हीं पैसों से ऐसे गरीब मुसलमानों की मदद करें जिनके घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा है।